Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9i, Redmi 9T, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Redmi Note 9, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro 4G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 Pro Max. हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ टेक दिस वीक द 2020 एडिशन। इस हफ्ते जो खबरें आई है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतनी सारी है कि भाई एक्सक्लूसिव के लिए जगह ही नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ के चुन के एक खबर ऐसी लाई है जो शायद आप इस चैनल पर ही पहली बार देख रहे हो। खबरें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चैनल अपडेट दे दूँ। जो हम लोग ब्रांड रिव्यू सीरीज शुरू करने वाले थे ना, उसका जो पहला एपिसोड है वो कल आने वाला है। 12 बजे दोपहर को शार्प पहला वीडियो आएगा। इंतज़ार करिए, वेट करिए और उसके बाद वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं आज की टेक न्यूज़ की तरफ, और ये है वो सभी खबरें जो कि इस वीडियो में कवर होने वाली है। शुरुआत करते हैं रोल ओवर अपडेट से, और जो पहली खबर है वो है लावा के बारे में। लावा ने अपने लॉन्च इवेंट में रिसेंटली अपने Z सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था, Z1, Z2, Z4 और Z6। जहाँ पे Z1 जो है वो एकदम ही बजट रेंज है, मतलब 5-6 हज़ार के बीच में आता होगा वो, जहाँ पे 820 प्रोसेसर पे वो आता है MediaTek के। और ये उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में एक भी बार उसका जिक्र नहीं किया था। खैर, लेकिन जो बाकी 3 स्मार्टफोन्स है वो है Z2, Z4 और Z6। उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि Helio G35 5000 mAh की बैटरी और सामने कुछ 6.5 इंच के आसपास का एक HD+ डिस्प्ले। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं उनके MyZ प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर कैमरा के हम लोग देखें तो वहाँ पे अप टू 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा ले सकते हैं, लेकिन रियर कैमरा में हम लोग सिर्फ 13 मेगापिक्सल तक जा सकते हैं, 13+5+2। तो ये एक लिमिटेशन है। बाकी रैम और स्टोरेज में मैक्स हम अप टू 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज तक का चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कलर का भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, कैमरा, रैम और स्टोरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। लेकिन ऐसे 66 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं अपने हिसाब से हमको अपना फ़ोन अगर चूज़ करना है तो। बाकी प्रोसेसर, बैटरी वगैरह, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा और फ्रीडम होता कस्टमाइजेशन में तो और मज़ा आता। और अगर आप अपने कस्टमाइज फ़ोन से खुश नहीं हो, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको लगा कि भाई स्टोरेज कम पड़ रही है, रैम कम पड़ रही है, तो आप उनके Z अप प्रोग्राम के थ्रू अपग्रेड भी करवा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वैसे लावा ने शानदार तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कमबैक तो किया है इंडिया में। Moto G Stylus 2021 फाइनली लॉन्च हो गया। इसकी लीक मैंने पिछले एपिसोड में आपको दी थी। ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैगशिप फ़ोन है, ऐसा कुछ मस्त वाला फ़ोन होगा, लेकिन नहीं, ये एक मिड रेंज फ़ोन है। 4 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर, 4000 mAh की बैटरी, 10 वाट की फास्ट चार्जिंग और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। वो क्या है आपको बताइए, 48+8+2+2, वो 822 पीछा छोड़ने नहीं वाले। लेकिन जो 48 का मेन कैमरा है ना, उसमें जो एपर्चर है वो f/1.7 का, ये एक अच्छी बात है। लेकिन प्राइस कन्वर्ट करके आ रही है कुछ 22,000 रुपए के अराउंड। लेकिन ये जब इंडिया में आता है तो 4-5 हज़ार अगर कम ही हो इसकी प्राइस तो अच्छा रहेगा, जस्ट लाइक Moto G 5G। 12 जनवरी 2020 इस दिन 2 चीज़ें होने वाली है। पहली तो ये वो दिन होगा जब मैं अपने ज़िंदगी के 18 वर्ष पूरे कर लूँगा, और दूसरी चीज़ जो Exynos का 2100 प्रोसेसर है वो भी शायद उसी दिन लॉन्च होने वाला है। और उसके बाद 14 तारीख को होगा गैलेक्सी अनपैक्ड, और इस इवेंट में हमको हमेशा की तरह गैलेक्सी का S21 सीरीज़ भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। उसके अलावा शायद हम लोगों को गैलेक्सी बड्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे, और क्या पता शायद फोल्ड सीरीज़ का भी एक आध फ़ोन लॉन्च हो जाए, पता नहीं। ये सिर्फ अभी लीक्स है, र्यूमर्स है, क्योंकि कुछ बीच में ऐसे लीक्स, फर्स्ट लुक वगैरह पिक्चर्स ऐसे निकल के आए थे बीच में। और कल की जो टेक न्यूज़ थी हमारी गौरव भैया की, उसमें भी कुछ ऐसे वो ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। तो पता नहीं क्या शायद लॉन्च हो भी जाए या नहीं भी हो, या फिर हिंट मिल जाए कब लॉन्च होगा। मुझे लगता है कि यार अब अभिषेक शर्मा और इन सब के बाद अब गौरव चौधरी अगले लीकस्टर, अगले टिपस्टर बनने वाले। Nokia 6.3 और 6.4 को लेके कुछ लीक्स आ रहे हैं, कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस हमें दिख गए हैं, जहाँ पे पीछे बैक पैनल एकदम क्या बोलते हैं अलग कलर का दिख रहा है और क्वाड कैमरा सेटअप हमें दिख रहा है। लेकिन लीक्स के हिसाब से शायद 6.3 में 24 मेगापिक्सल का हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ तो सेम होगा, और सामने की तरफ हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी 6.4 में भी कुछ सिमिलर
सिमिलर सेटअप लग रहा है, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा वो पीछे नहीं होगा, वो पावर बटन पे ऊपर ही एम्बेडेड होगा। अब देखते हैं आने के बाद कि कैसे वो फोन्स होते हैं, बस ओवर प्राइस नहीं होने चाहिए। अब आता है वीकली अपडेट्स की ओर, और जो पहली खबर है वो एकदम सिंपल है। फौजी की लॉन्च डेट अनाउंस हो चुकी है, 26 जैन को ये गेम आने वाला है प्ले स्टोर पे। गेम प्ले चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी सैमसंग का जो बजट फोन है M02s वो भी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट्स तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। हालांकि बॉक्स में हमको 10 वॉट का चार्जर मिलता है। बाकी 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, HD+ स्क्रीन है, और स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर है जो कि थोड़ा सा पुराना है। 460 यूज़ किया होता तो अच्छा होता। प्राइस इसकी है 8 से 9000 रुपये तक। Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9i, Redmi 9T, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Redmi Note 9, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro 4G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 Pro Max। इनमें से दो नाम आपने पहली बार सुने होंगे, जो Redmi 9T और Redmi Note 9T जो है वो अभी ग्लोबली लॉन्च हुए हैं। जो Redmi 9T है वो Redmi 9 Power का रीब्रांडिंग है, और जो Redmi Note 9T है वो शायद Redmi Note 9 Pro 4G का जो चाइना वाला जो वेरिएंट था उसका रीब्रांडिंग है। भाई कितना कंफ्यूजन क्रिएट करता है Redmi। वैसे जो मैंने नाम पहले बोले उसमें से अगर कोई नाम मैं मिस कर रहा हूं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। फेसबुक की तरफ से कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप के लिए एक नई पॉलिसी आई थी। अब वो पॉलिसी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप को, IP एड्रेस से लेके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से लेके सब कुछ, वो एक तो डेटा वहाँ पे स्टोर तो करके रखेगी ही, लेकिन वो उनमें से कुछ डेटा यूज़ भी कर सकती है फेसबुक अपने काम के लिए। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अपडेट है, और इस पॉलिसी को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अभी नहीं किया तो भाई कुछ दिन बाद करना पड़ेगा, और अगर आप कभी भी नहीं करना चाहते उनको एक्सेप्ट तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, आप कभी भी व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाओगे। ये कैसी दादागिरी है भाई साहब। ये तो वही बात हुई ना भाई, आपको आपका घर साफ करवाना है लेकिन जनरली घर पर कोई रहता नहीं है, तो आप कांताबेन को एक स्पेयर चाबी दे के बोलते हो, कांताबेन जब घर पर कोई नहीं रहेगा तो आओ घर का ताला खोलो, काम करके चले जाओ। अब दिक्कत क्या है कि आपने पहले से ही चाबी दे के रखी है कांताबेन को, तो घर पे क्या करती है क्या नहीं करती है आपको वैसे भी पता नहीं। पहले ही आपके चीज़ों का फ़ायदा उठाती होगी नहीं उठाती होगी पता नहीं, लेकिन एक दिन वो आती है आपके सामने मुंह पे बोल के चली जाती है कि मेम साहब देखो आप पहले से पगार कम दे रहे हो और काम का स्ट्रेस भी मेरे को बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं क्या करेगी आपके घर का ताला खोलेगी, काम तो करेगी लेकिन सोफे पे बैठ के TV भी देखेगी, AC चालू करके मस्त आराम भी करेगी और फिर चले जाएगी। वीकेंड अपडेट्स पर आते हैं फटाफट। मोटोरोला के और 3 फोन्स लॉन्च हुए थे वैसे, Moto G Power, Moto G Play और Moto One 5G Ace। Moto G Power में आपको 662 मिलता है, Moto G Play में आपको 460 मिलेगा, और जो Moto One 5G Ace जो है उसमें आपको 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। प्राइस जो है वो Moto G Power की कुछ 15,000 के अराउंड है, Moto G Play की कुछ 12-13,000 के अराउंड, और Moto G Ace की बहुत ज़्यादा है, मतलब 30,000 के अराउंड निकल के आ रही है उसकी प्राइस। लेकिन यह है US की प्राइसिंग, हम लोग इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब इनमें से कोई फ़ोन्स अगर इंडिया में लॉन्च होते हैं तो। Asus का एक फ़ोन स्पॉट हुआ था हवाई में, जहाँ पे दिख रहा था कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अपकमिंग Asus ROG फ़ोन 5 होगा, मतलब 5-4 जो भी होगा उसका नाम, लेकिन अपकमिंग Asus ROG फ़ोन होगा ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि Asus का ये Zenfone सीरीज़ का भी अगला फ़ोन हो सकता है, क्या पता, क्योंकि ये इतना जल्दी लॉन्च हो रहा है वो भी स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। सो नो वन नोज़ ये कौन सा फ़ोन होगा। अभी तक हम लोग को Asus के प्लान्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है आगे जब ये फ़ोन या फिर कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है कहीं पर भी दुनिया में स्नैपड्रैगन 888 के साथ। आखिरी खबर, ओप्पो के Find X2 सीरीज़ में हमें Find X2 Lite देखने को मिला था 2020 में। 2021 में भी हमें शायद इसका सक्सेसर Find X3 Lite देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कोई एक ब्रांड न्यू फ़ोन नहीं होने वाला। लीक से ऐसा पता चल रहा है, र्यूमर से ऐसा पता चल रहा है कि जो Reno 5 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है ना, उनमें से एक फ़ोन ऐसा होगा जो Find X3 Lite बनकर लॉन्च होगा। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड होता है यही खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर लो एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।